तो यहाँ पर जो वेटलेसनेस है, इसको सिंपल वे में आप इस तरह से रिलेट कराए कि आप अगर किसी अर्थ पर खड़े हैं, जब अर्थ की सरफेस पर कहीं पर जब खड़े हो, तो वो जो सरफेस है उस सरफेस के कारण आपको वेट फील होती है। अगर वो सरफेस ना हो, या सरफेस मींस आप इस तरह से समझे कि नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स है उसी के कारण आपको वेट अपनी फील होती है। मींस आप पर अर्थ कुछ फोर्स से नीचे खींच रही है, मींस mg फोर्स है, अर्थ ने आप पर फोर्स लगाया mg, उस फोर्स से अर्थ आपको अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है। लेकिन जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो सरफेस आप पर अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, दोनों बैलेंस है, दैट्स व्हाई आप रुके हुए हैं, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही आपको वेट फील होती है। आप यहां पर सपोज आप है, आप यहां पर अगर यहां पर आप एक सरफेस पर किसी पर खड़े हैं, सपोज ये वेइंग मशीन है, वजन मापने वाली मशीन, तो यहां पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो अर्थ जो अपनी तरफ mg लगा रही है, और दूसरी ये जो वेइंग मशीन है ये आपको बैलेंस करने के लिए n लगा रही है। क्लियर? तो यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है आपके ऊपर। आपको जो फील होता है, आपके पांव पर देखा जाए तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और दूसरी mg से अर्थ आपको नीचे खींच रही है। यहां पर mg कर दे, यहां पर ना करे, यहां पर लिखिए mg, मास ऑफ u। क्लियर? और n आप पर अपवर्ड लगा रही है। ये दोनों फ्री फॉल अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर इस तरह से है, n ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। n के कारण ही, क्योंकि जब ये रुकी भी है तो आप फोर्स यहां पर नीचे की तरफ नहीं जा रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप देखेंगे n माइनस mg इक्वल टू 0, n इक्वल टू mg। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। n की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी एपरेंट वेट होती है, और mg जो है ट्रू वेट है। एपरेंट वेट जब ट्रू वेट के इक्वल है तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी वेट इतनी है। क्लियर? सपोज 50 kg है। अगर सिचुएशन अलग ले, अगर आप लिफ्ट पर हो, लिफ्ट में वेइंग मशीन रख दे और लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो आपको लगेगा कि आपको क्या फील होनी है वहां पर कि आपकी वजन कम हो गई, तो वहां पर आपको थोड़ी सी वजन कम लगेगी। क्यों लगेगी? सपोज वो लिफ्ट में, सपोज मैं यहां लिफ्ट बना रहा हूं, लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो नीचे एक्सेलरेशन ए से जा रही सपोज, तो यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ आपकी वेट लग रही है mg, नॉर्मल रिएक्शन n1 मैं मान रहा हूं, इस कंडीशन में n1 लग रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप क्या लगाएंगे? mg माइनस n डैश इक्वल टू ma। तो n डैश जो निकलेगी उसकी वैल्यू निकलेगी mg माइनस ma। इट मींस दैट जो ट्रू वेट है mg उससे वैल्यू थोड़ी कम आ रही है, वो डिपेंड करती है a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी है, जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये वाली वैल्यू इससे कम कर देगी, तो एपरेंट वेट आपकी कम हो जाएगी। मींस आप जो फील करेंगे वो कम हो जाएगी। आप इसको वेइंग मशीन पर भी चेक कर सकते हैं कि वेइंग मशीन आपकी वैल्यू कम दिखाएगा। सपोज 50 kg आपकी ट्रू वेट है तो वो 49 45 समथिंग जो भी दिखाई, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ये एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट। लाइकवाइज अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर जाती है, यहां पर मैं दूसरी कंडीशन बना रहा हूं ब्लैक कलर से, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है उसकी एक्सेलरेशन सपोज ए मान लो, फिर से कुछ ए हो सकती है रैंडम वैल्यू, और नीचे की तरफ लग रही है mg, ये तो अर्थ ग्रेविटी तो हर जगह लगनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण पूरे यूनिवर्स पर लगती है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर अर्थ ग्रेविटी 0 हो। क्लियर? अर्थ ग्रेविटी या किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी वो 0 तो कहीं नहीं है, कम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन 0 कहीं नहीं है। चाहे स्पेस पर आप क्यों ना चले जाए, आप जो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं वहां पर आप टर्म देखेंगे कि 0 ग्रेविटी, वहां 0 ग्रेविटी नहीं है, लेकिन हम उस टर्म का यूज इसलिए करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ये जब ऊपर की तरफ जा रही है, सपोज मैं n डबल डैश ले रहा हूं यहां पर, तो आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ n डबल डैश माइनस mg इक्वल टू ma, तो n डबल डैश की वैल्यू क्या निकल गई? ma प्लस mg। इट मींस दैट mg जो वैल्यू है ट्रू वेट उससे थोड़ी ज्यादा मिलेगी वैल्यू। दैट्स व्हाई स्प्रिंग बैलेंस अगर आप वहां पर लगा देंगे मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने का मशीन जो है लिफ्ट के अंदर ही डाल देंगे जिसके ऊपर आप खड़े हो, तो आप ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा दिखाई, 52 53 जो हो वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट के ऊपर। लाइकवाइज आप अभी झूले पर झूलेंगे तो भी जैसे ही वो ऊपर से जैसे ही नीचे उतरती है तो आपको लगेगा कि आपके पेट में कुछ हलचल या समथिंग, आपको ये फील होगा कि आप हल्के हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। लाइकवाइज आप एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग से, जो मैंने आपको बताया, लटका हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो या आप ही लटके हुए हो, स्प्रिंग को जैसे आपने कट कर दिया तो आप पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई। जैसे लिफ्ट पर नीचे उतर रही थी इसकी वैल्यू कम हो रही थी, अगर यहां पर a की वैल्यू g के इक्वल हो जाए तो mg माइनस mg मींस n डैश इक्वल टू 0, तो वो जो स्प्रिंग को आप कट करेंगे तो वो फ्री फॉल जब होगी तो आपको ये n नॉर्मल रिएक्शन में 0 फील होगी। दैट्स व्हाई आपको ये लगेगा कि आपकी वेट कुछ भी नहीं है, तो वो आपको वेटलेसनेस की फील कराएगा। जब एस्ट्रोनॉट पर आदमी जाता है, मींस जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस शिप से जाता है कहीं स्पेस पर, तो वहां पर उसे क्या फील होता है? वेटलेसनेस। क्यों फील होता है वेटलेसनेस? क्योंकि वहां पर उसे नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल है यहाँ पर n की वैल्यू वहां पर उसे 0 लगती है। दैट्स व्हाई उसे वहां पर वेटलेसनेस की फील होती है। क्यों? देखिए सपोज ये अर्थ है, अर्थ के चारों साइड में ज्यादा हाइट पर नहीं, एस्ट्रो स्टेशन जो होती है, मींस स्पेस स्टेशन जो अर्थ से थोड़ी हाइट पर होती है, बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं होती, थोड़ी हाइट पर होती है, तो वो अर्थ के साथ अर्थ जैसे मूव कर रही है उसी तरह से अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसकी भी टाइम पीरियड सेम होगी, तो यहां से वो भी मूव करती है। तो आपको मैंने बताया था सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो लीनियर होगी, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मूवमेंट होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू g की वैल्यू के इक्वल है। दैट्स व्हाई mg माइनस mg हो जाएगी, तो n डैश क्या हो जाएगी? 0। इट मींस दैट यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जब 0 है तो इसको वेटलेसनेस फील होगी। वर्टिकल में तो होगी ही, हॉरिजॉन्टल में भी होगी, क्योंकि वहां पर आप जो ग्रेविटी लगती है तो वर्टिकल नहीं लगती, तो हॉरिजॉन्टल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब हॉरिजॉन्टल में तो कोई ग्रेविटी लगती ही नहीं है,
क्लियर। जो भी हमें फील होती है वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर तो वर्टिकल में भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन है और वो एक्सेलेरेशन भी g के इक्वल है, जब g के इक्वल है mg माइनस mg इक्वल टू 0, तो नॉर्मल जब 0 हो गई तो वहां पर आप फ्री फील करेंगे, लगेगा कि आपकी कोई वेट ही नहीं है, कोई वेट फील नहीं होगी, क्योंकि आप इस यहाँ पर जो स्पेसशिप है, जो अंतरिक्ष यान है, उसके अंदर में आप है और अंतरिक्ष यान भी फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल वाली कंडीशन आ गई और आप भी अंदर है तो आपकी भी फ्री फॉल हो गई। तो इस कंडीशन में आप पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही है, दैट्स व्हाई वहां पर 0। और ये कहना कि एनवायरनमेंट वहां 0 होता है, दैट्स व्हाई वो एनवायरनमेंट 0 नहीं, वहां पर वहां एनवायरनमेंट है। इन्वायरमेंट हो चाहे ना हो, गैसेस फ्लूइड्स हो चाहे ना हो, लेकिन जब सन है प्रेजेंट, उसकी मास है, तो किसी भी जगह चले जाए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। क्लियर। हाँ, डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू कम ज्यादा लगेगी, लेकिन डिस्टेंस के साथ वैल्यू कम होगी। क्लियर। लेकिन और भी प्लैनेट है उसकी भी, अगर सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और अर्थ ही नहीं है, मून भी है और भी स्टार्स है, तो सबकी जो इफेक्टिव है, मींस इसको वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट हम फोर्स निकालते हैं। क्लियर। लेकिन अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ के एनवायरनमेंट में जब कोई स्पेस स्टेशन पे जाता है तो वो भी अर्थ के साथ, अर्थ की ही टाइम पीरियड में मूव करती है, तो उसकी जो एक्सेलेरेशन है, तो उसकी एक्सेलेरेशन जब सर्कुलर मोशन होती है सेंटर की तरफ होती है, और उसकी एक्सेलेरेशन जो सेंटर की तरफ है वो उसकी वैल्यू g होती है। तो mg माइनस mg करेंगे तो 0, नॉर्मल रिएक्शन 0, दैट्स व्हाई वहां पर वेटलेसनेस की फील होती है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।